जो आप बता रहे हैं ना उसमें जी। क्या होता है कि वो चीटिंग करते हैं। जी। वो 4-5 खानदानी लोग होते हैं, सब मिले हुए होते हैं। जी। फिर उसमें हाँ। प्लानिंग करके वो एक आदमी ये है कि रजिस्ट्री करता है ठीक। और फिर वो दूसरे दिन कुछ दिन के बाद में फिर वो चारों लोग आ जाते हैं, भाई इसमें तो हिस्सा हमारा भी है। नोएडा अथॉरिटी का तो एक ऐसा मामला मेरे जी। सामने आया कि प्रॉपर्टी जिसकी है जी। वो मर चुका जी। और फर्जी टीएम बनाकर और रजिस्ट्रार के यहाँ से रजिस्ट्री करा दी। अच्छा। फर्जी टीएम बना दिया जी। और फर्जी टीएम रजिस्ट्रार को दिखाकर रजिस्ट्री भी करा दी। हालांकि अथॉरिटी में जब गए लोग वो नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद इमरान। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में लगातार प्रॉपर्टी से संबंधित मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें जब कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो उसको पता चलता है कि उसके साथ फ्रॉड हो गया। एक फ्रॉड इस तरह का था कि बिल्डरों ने लोगों से बुकिंग ली और वो पैसा दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया। लेकिन आजकल चल रहा है कि प्रॉपर्टी किसी की बेच कोई और देता है। इसके अलावा प्राधिकरण की अधिसूचित जमीन पर भी प्लॉटिंग हो रही है। जीवन भर की खून पसीने की कमाई पल भर में डूब जा रही है। इस सब पर बात करने के लिए हैं मेरे साथ सीनियर एडवोकेट यूसुफ जी। ये बताएंगे कि किस तरह से आप प्रॉपर्टी खरीदते वक्त क्या क्या सावधानियां रखें और किस तरह से आप अपने साथ फ्रॉड होने से रोक सकते हैं। जी यूसुफ साहब। प्रॉपर्टी गौतम बुद्ध नगर में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी है, नोएडा अथॉरिटी की, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की, यमुना अथॉरिटी की और बिल्डर्स, इन लोगों से आप खरीदते हैं। अगर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है उसकी पूरी जानकारी आपको जो है तहसील जाना चाहिए। किसान आपको क्या बोल रहा है या बिकवाने वाला बीच में जो मीडिएटर है वो आपको क्या बोलता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको सीधा तहसील जाना चाहिए, उसका खसरा खतौनी जो भी चीज़ है वो देखनी चाहिए, उसके बाद ही है कि खरीदनी चाहिए। अच्छा, नोएडा अथॉरिटी की एक प्रॉपर्टी। एक छोटा सा सवाल। अभी आपने बोला फ्री होल्ड। एक्चुअली लोग नहीं जानते कि फ्री होल्ड क्या है, लीज होल्ड क्या है, और एक कि किस तरह से गांव वाली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, आबादी वाली प्रॉपर्टी क्या है। इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दें एक बार आप। कुछ प्रॉपर्टी जो नोएडा अथॉरिटी ने, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने, यमुना अथॉरिटी ने इसको एक्वायर किया था। कुछ प्रॉपर्टी जिसको एक्वायर नहीं किया गया है उसको किसान या किसी और की प्रॉपर्टी है वो उसको बेच सकता, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है। लेकिन जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं है वो नोएडा अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है, यमुना अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है, उसके बारे में प्रॉपर जानकारी आपको इन अथॉरिटी से मिल सकती है। पहले किसी प्रॉपर्टी को लेने से पहले यमुना अथॉरिटी में पूरी फाइल होती है, जो भी प्रॉपर्टी होती है उसकी फाइल होती है, वहाँ कोई भी जा सकता है, वहाँ दिखवा सकता है, अपने वकील के थ्रू भी दिखवा सकता है, खुद भी जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी जानकारी यमुना अथॉरिटी, तीनों अथॉरिटी इनको दे सकती हैं। अब रही फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की जी। बात, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी उसमें भी यह है कि देख सकते हैं जाकर, तहसील में देख सकते हैं, एसडीएम कोर्ट में जाकर देख सकते हैं कि इसका जो है रिकॉर्ड रूम भी होता है, रिकॉर्ड रूम में जाकर देख सकते हैं कि रिकॉर्ड रूम में इसका क्या स्थिति है, ये किसी को प्रॉपर्टी बेची तो नहीं है। जी। कभी कभी ऐसा होता है कि एक रजिस्ट्री दो दो तीन तीन बार हो जाती हाँ, इस सवाल पे मैं है आ ना, रहा था कि बहुत लोग। रजिस्ट्री भी कई कई जी। बार हो जाती है। जी। तो सबसे पहले देखना जरूरी है, क्योंकि जो लोग प्रॉपर्टी को बेचते हैं जी। वो क्या करते हैं कि सीधा एग्रीमेंट कराते हैं हाँ। और हम सीधा एग्रीमेंट कर लेते हैं और एग्रीमेंट के बाद देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एग्रीमेंट करके फंसा लेते हैं। जी। तो सीधा सबसे पहले ये है कि उसको जांचें, देखें और किसी एडवोकेट के थ्रू ही देखें, उसको दिखवाएं। अच्छा, एक आम आदमी को खसरा खतौनी और इस बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, ठीक है। तो एक खसरे में पता चलता 500 बीघा ज़मीन है सपोज, लेकिन बेचने वाले 1000 बीघा भी बेच देते हैं। जी, तो उसको इसके कैसे बारे ट्रैक किया में जाए। देखिए, इसके बारे में क्या है, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं। जी। एडवोकेट ही इसमें यह कि बेहतर राय दे सकते हैं। जी। सीधा एडवोकेट के पास आना चाहिए,
और एडवोकेट को कि भाई ये जिस किसान से आप बात कर रहे हैं उस किसान से उस जमीन के पूरे पेपर लें, जी पेपर लेने के बाद में वो अपने एडवोकेट को दें और एडवोकेट उसे देखकर बताएगा ये ली जा सकती है नहीं ली जा सकती। इसको एडवोकेट देखेगा क्या इसकी रजिस्ट्री हुई है या नहीं हुई है, वो रजिस्ट्रार ऑफिस से भी उसको देखना होगा और वो उसके जितने भी खाते हैं खसरा नंबर है सब मौजूद होता है, उसको देखकर तभी है कि आगे बढ़ें। और ये सारी चीज़ खुद से कर पाना मुमकिन नहीं है, इसमें एडवोकेट की मदद लेनी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, देखिए आपने कितनी अच्छी बात ये यूसुफ साहब ने बोली कि आप हमेशा प्रॉपर्टी लेने से पहले एडवोकेट से बात करें, लेकिन होता ये है कि करोड़ों रुपए की आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, लेकिन कुछ हजार रुपए की यदि फीस आपको एडवोकेट को देनी है, बस वो बचाने के लिए आप करोड़ों रुपए दांव पर लगा देते हैं। अब मैं दूसरा सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से कोई व्यक्ति नोएडा की, ग्रेटर नोएडा की या यमुना प्राधिकरण में कोई प्रॉपर्टी ले रहा है, आजकल एक चलन और चला है कि लोग किसी और की प्रॉपर्टी कोई और बेच देता है, वो भी ट्रैक नहीं हो पाता। वो कैसे ट्रैक हो पाएगा? नोएडा अथॉरिटी, तीनों जो अथॉरिटी हैं जी उसमें कोई भी प्रॉपर्टी, आप मुझे कोई प्रॉपर्टी बेचना है अथॉरिटी की जी तो मैं अथॉरिटी जाऊंगा हाँ और वहां कम से कम मैं फाइल को देखूं, फाइल को चेक करूं, है ना, उसकी प्रॉपर्टी की चेन क्या है, जी क्या वो एलर्टी है, हम्म, क्या उसने किसी से रीसेल में लिया है। उस फाइल को पूरा देखने के बाद तब मैं, उसमें नंबर भी होते हैं, मोबाइल जी नंबर भी होते हैं, तो उसमें पता पड़ जाएगा जो मुझे बेच रहा है ये उसका मोबाइल नंबर है। फोटो बना लेते हैं लोग, जी चेहरे भी कुछ मिलते जुलते होते हैं, हाँ तो इसलिए सबसे बेहतर ये कि उसमें मोबाइल नंबर भी होता है, उसका प्रॉपर एड्रेस भी होता है, तो वहां पर जाएं, वहां जी। पर जाकर देखें, हाँ, तभी यह कि मालूम पड़ पाएगा, तभी अथॉरिटी की चीटिंग से बच पाएंगे। अच्छा, एक जैसे गाँवों में एक विवाद और सामने आ रहा है आजकल कि सपोज आपने कोई प्लॉट खरीद लिया, तो उसमें कई कई दावेदार निकल आते हैं, तो इससे कैसे बचा जा अभी सकता क्या है कि लोग जो आप बता रहे हैं ना है? उसमें जी क्या होता है कि वो चीटिंग करते हैं। जी वो 4-5 खानदानी लोग होते हैं, सब मिले हुए होते हैं, जी फिर उसमें हाँ प्लानिंग करके वो एक आदमी यह का रजिस्ट्री करता है ठीक है। और फिर वो दूसरे दिन, कुछ दिन के बाद में फिर वो चारों लोग आ जाते हैं, भाई इसमें तो हिस्सा हमारा भी अच्छा है ना। तो इस सब में कोई भी आदमी खुद से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएगा, प्रॉपर तफ्तीश नहीं कर पाएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको थोड़ा 1000, 2000, 5000 किसी एडवोकेट को देने हैं जी तो इसकी कंजूसी ना करें, आप एडवोकेट के पास जाएं और उससे मालूम करें। ये तो प्लानिंग करके चीटिंग करते हैं ना। अब जैसे आप कह रहे हैं कि बार बार बेच दी जाती है, वो 5-10 लोग होते हैं, कुनबे खानदान के होते हैं, सारा सब कुछ सबका उसमें नाम दर्ज होता है और वो प्लानिंग के तहत एक आदमी रजिस्ट्री करता, बाकी लोग फिर ये कि दोबारा ऑब्जेक्शन लगा देते हैं या कोर्ट में मुकदमा डाल देते हैं। अब आदमी डर जाता जो अपना ये कि पैसा लगाता कड़ी मेहनत से, फिर वो क्या करे, फिर वो उनसे कंप्रोमाइज करता है। अच्छा, आप कोर्ट में इस तरह के मामले आजकल किस लेवल पर देख रहे हैं कि कितने आ जाते होंगे कोर्ट में? बहुत बहुत मामले आ रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी का तो एक ऐसा मामला मेरे जी सामने आया कि प्रॉपर्टी जिसकी है जी वो मर चुका जी और फर्जी टीएम बनाकर और रजिस्ट्रार के यहाँ से रजिस्ट्री करा दी। अच्छा फर्जी टीएम बना दिया जी और फर्जी टीएम रजिस्ट्रार को दिखाकर रजिस्ट्री भी करा दी। हालांकि अथॉरिटी में जब गए वो लोग, जी तब ये कि सारी जानकारी हुई कि भाई हमारे यहाँ से कोई टीएम जारी नहीं किया गया। तो लोग इस लेवल पर चीटिंग कर रहे हैं। अभी नोएडा में कई रजिस्ट्री ऐसी हुई हैं, जी वो लोग तलाश कर रहे हैं कि जो लोग मर चुके हैं हम्म। उनके कुछ पेपर वगैरह बनाकर और वो दूसरे आदमी से पैसे वैसे लेकर और फर्जी टीएम वगैरह बना कर करते हैं। चलिए, आपने सुना कि कोर्ट में भी लगातार प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस सब से बचने के लिए एक अच्छा उपाय यही है कि एक आप एडवोकेट को हायर कीजिए और उनकी फीस दीजिए। करोड़ों रुपए डालने से पहले ही आप कुछ हजार रुपए खर्च कर दीजिए। हो सकता है कि आपके करोड़ों रुपए डूबने से बच जाएं। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।